देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे तो भगवान अंतर्धान हुए तो गोपियां पागलों की तरह जंगल में घूम रहे हैं। अपि एण पत्नी उपगतः प्रियया इह गात्रे तन्वन्दसां सखी सुनिर्वृतम अच्युतो वह कांता अंग संग कुच कुंकुम रंजिताया कुंद सजह कुलपते वाति गंधः। मेरे साथ अपि एण पत्नी उपगतः प्रियया इह गात्रे अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्दसां सखी सुनिर्वृतम अच्युतो वह तन्वन्दसां सखी सुनिवृत्तिमच्युतो वः कांता अंग संग कुछ कंकुम कुंकुम रंजिताया कान्तांग संग कुच कुंकुम रंजितायाः कुंद सजह कुलपते वाति गंधः। कुन्दस्सृजः कुलपतेरिह वाति गन्धः। अपि क्या एण हिरण की पत्नी है, पत्नी हिरण की पत्नी उपगतः बैठ हुई है प्रियया अपने प्रिया के साथ यह यहाँ गात्र अपने अंगों के द्वारा तन्वन उत्पन्न करके दशाम आंखों का सखी हे सखी सु निर्वृतम परम आनंद अच्युतः अच्युत कृष्ण वह तुम्हारा कांता अपनी सहेली का अंग संग अंग स्पर्श के कारण कुछ स्तन पर कुमकुम सिंदूर से रंजिताया रंगा हुआ कुंद चमेली फूल की सजह माला का कुल समूह गोपियों के पते स्वामी का यह यहाँ आसपास वादी बह रही है गंध सुगंध। मेरे साथ पढ़े हे सखी हिरणी हे सखी हिरणी क्या तुम्हारी आंखों को क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले परमानंद प्रदान करने वाले भगवान भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे। अपनी प्रिया सहित इधर आए थे। हाँ, ये प्रिया राधा है क्योंकि राधा नहीं है इनके साथ में, तो सोचते हैं वो राधा को लेके भाग गए। दरअसल इस और कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है उनकी उस माला की महक आ रही है जो उनके द्वारा आलिंगित उनकी प्रिया सखी के तनु पर लगे कुमकुम से लेपित थी। तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थी। हाँ, तो उस सखी मतलब राधा से होगा। पढ़ते हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज जी ने इस श्लोक की निम्नलिखित मोहक टीका की है। गोपियों ने हिरनी से पूछा, हे सखी हिरनी, तुम्हारे विमल आंखों में जो आनंद है उससे हम
बतला सकती है कि कृष्ण ने अपने अंगों, मुख आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति के इच्छुक ही, अतएव तुम्हारे आंखें उन्हीं का पीछा कर रही हैं। वस्तुतः वह तुमसे विलग नहीं हो सकती। तब हिरनी ने अपने सहज भाव से घूमते देखकर गोपियां चिल्ला उठी, ओ बताओ ना कि तुमने कृष्ण को देखा है। देखना, देखो ना, यह हिरनी चलते समय हमारी ओर मुड़कर देख रही है, मानो कहना चाहती हो, मैं तुम्हें उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इस निर्दय वृंदावन में एकमात्र यही दयालु जीव है। जो ही गोपियां हिरनी के पीछे पीछे चलती हैं, वह ओझल हो जाती है और वे फिर से चिल्ला उठती हैं, अरे हम कृष्ण के पास ले जा रहे हमें कृष्ण के पास ले जा रही वह हिरनियों हिरनियों क्यों नहीं दिख रही है। एक गोपी सुझाव देती है कि कृष्ण यहाँ कहीं पास में ही होगा और वह हिरनी उनसे डरने के कारण यही कहीं छिप गई होगी, जिससे वह यह प्रकट करने की संभावना त्रुटि से बच सके कि वे यहाँ है। इस प्रकार अनुमान लगाते लगाते उन्होंने उधर से सहसा बहने वाले किसी सुगंध का पता चल जाता है, तो वे खुशी से उछलकर सराबोर बारंबार कहती है, हाँ हाँ यही है। अपनी सखियों के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम के से चुपड़ गई और उन सबों की सुगंध हम तक आ रही है। इस तरह गोपियों को दो प्रेमियों के शरीरों की, कृष्ण के चमेली माला की तथा उनके प्रेमिकाओं के स्तनों पर लगे अंगारंग की सुगंध का पता चल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सुगंध का पता चला तो लगता है राधा के साथ कहीं भगवान है यहाँ। अभी बड़ी मजेदार बात अब चल रही है। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजः तुलसिका अली कुलह मदंध अन्वीयमान इह वह तरवः प्रणामम् किं वादिनंदति चरण प्रणय अवलोक है। मेरे साथ बाहुं प्रियांशु प्रधाय गृहीत पद्मो, बाहुं प्रियांशोपधाय गृहीत पद्मो। और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, और भी रिसाइट करिए। बाहुं प्रियांशु प्रधाय गृहीत पद्मो, बाहुं प्रियांशोपधाय गृहीत पद्मो। रामानुजः तुलसिका अली कुलः मद अंध रामानुजस तुल्यकालिकुलैर्मन्दान्धैः। अन्वीयमान इह वह तरवः प्रणाम अन्वीयमान वस्तर्वः प्रणामम्। किं वा किं वा विनंदति चरण प्रणय अवलोक है। किं वा विनन्दति चरण प्रणयावलोकैः। शब्दार्थ है बाहुं अपनी भुजा, प्रिया अपनी प्रिया के अंश कंधे पर उपधाय रखकर गृहीत पकड़े हुए, पद्म कमल, राम अनुज बलराम के छोटे भाई, कृष्ण तुलसी का तुलसी मंजरी के चारों ओर मंडराते, अली कुलह अनेक भौरों से, मद नशे से अंधे अंधे अन्वीयमान पीछा के जाते, यह यहाँ वह तुम्हारे तरव हे वृक्षो प्रणाम झुकना न तो होना, किम वा अथवा अभिनंदत स्वीकार किया, चरण विचरण करते हुए प्रणय प्रेम से पूरित अवलोक है अपनी चितवन से। अब वृक्षों से बोल रहे हैं, हे वृक्षो हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए
क्या जब बलराम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसरी मंजरी की माला के चारों ओर तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, मंडरा रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था। तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था। हाँ, क्यों कह रहे वृक्षों को? क्योंकि वृक्ष की डालियां झुकी हुई हैं। वह अपनी बाह अवश्य ही वे अपनी बाह अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे होंगे अपनी प्रिया के कंधे पर रखे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल ले रहे होंगे। कमल का फूल ले रहे होंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। उमाकांत देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। उमाकांत देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। पढ़िए माता। शिल प्रभात के द्वारा गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फलों तथा फूलों से लदकर झुके हुए वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। गोपियों ने सोचा कि अवश्य ही श्री कृष्ण उधर से अभी अभी गुजरे होंगे, क्योंकि वृक्ष अभी तक नमस्कार कर रहे थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा के साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। वे कल्पना करने लगी कि श्री कृष्ण अपने प्रेमालाप से थक गए होंगे, अतः वे अपनी बाईं ओर अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर अपनी बाईं बाह अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे हुए होंगे। गोपियों ने यह भी सोचा कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल लिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख की सुगंध को सूंघने के बाद उस पर उत्सुकता से मढ़राने का प्रयास करने वाले भौरे को भगा सके। यह दृश्य इतना सुंदर था कि गोपियों ने कल्पना की कि उन्मत्त भौरे ने इस प्रेमी युगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया था। हरे कृष्ण माता। तुलसी के उद्यान में थे भौरे, उनके पीछे लग गए। ऐसा पृच्छत इमा लता बाहून अपि आश्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्कर करजः कसरे नूनम तत्करजस्पृष्टा बिभ्रति उत्पुलकानि अहो। मेरे साथ। पृच्छत इमा लता बाहून अपि आश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रति उत्पुलकानि अहो। पृच्छत जरा पूछो, इमा इन लताओं से, बाहुन बाहें टहनियां, अपि यद्यपि आश्लिष्टा आलिंगन करती हुई वनस्पति वृक्ष का, नूनम निश्चय ही, तत् उसका कृष्ण के करज हाथ के नाखूनों से स्पष्टा स्पर्श किया हुआ, विभ्रति धारण करती है, उत्पुलकानि चमड़ी पर प्रसन्नता के फफोले। वाह, प्रसन्नता के फफोले। अहो जरा देखो। मेरे साथ पढ़े। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही हैं,
इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही हैं। हाँ, क्योंकि वो लता पेड़ पर घूमती हुई जाती है ना, तो पति रूप। किंतु अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा, इनका स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। फफोले प्रकट हो रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है ना उस पर, तो ऐसे तात्पर्य माता जी। हाँ, सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियों का तर्क था कि लताएं मात्र अपने पति वृक्ष के शारीरिक संपर्क से ही प्रसन्नता का लक्षण नहीं प्रकट कर सकती थी। इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लताएं अपने पति के बलिष्ठ अंगों का आलिंगन कर रही थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब वे जंगल से होकर जा रहे थे अवश्य ही इनका स्पर्श हुआ होगा। ये सोच है, अभी ऐसा सोच रही है गोपियां। इति उन्मत्त बचो गोप्यः कृष्ण अन्वेषण कातरा लीला भगवतः ताता ताहता हे अनुचक्रुः तदात्मिका आत्मिका। मेरे साथ, इति उन्मत्त बचो गोप्यः उन्मत्त बचो गोप्यः कृष्ण अन्वेषण कातरा कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतः ताता लीला भगवतस्तास्ता हे अनुचक्रुः तदात्मिका। इति इस प्रकार उन्मत्त पगलाई वचः शब्द बोलते हुए गोपियां कृष्ण अन्वेषण, कृष्ण की खोज करते हुए कातरा किं कर्तव्य विमूढ़ लीला दिव्य लीलाएं भगवता भगवान की ता उनमें से प्रत्येक को ही निसंदेह अनुचक्र अनुकरण किया, तदात्मिका उनके विचारों में लीन होकर कृष्ण भावना भावित है गोपियां। मेरे साथ, ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किं कर्तव्य विमूढ़ हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगे। कस्याचित् पूतनायन्या कृष्णायन्ति अपिवत् स्तनम, उसके स्तन से दूध पिया था ना। लोकयित्वा रुदति अन्या पदाहन सटकायति। मेरे साथ, कस्याचित् पूतनायन्या कृष्णायन्ति अपिवत् स्तनम लोकयित्वा रुदति अन्या पदाहं सटकायते। कस्याचित् गोपी में से एक ने यंत्या, जो पूतना बनी थी, कोई पूतना बन गई, कृष्णायंती दूसरी को जो कृष्ण बनी थी, अपिवत
पिया स्तनम स्तन को लोकयित्वा शिशु बनकर रुदती चिल्लाती अन्य दूसरे ने पदा अपने पांव से अहन मारा सटकायती जो गाड़ी बनी थी एक सटका बनी थी उसको लात मारा कृष्ण छोटे शिशु बन के दूसरी ने और वह गिर गई और इसी तरह एक पूतना बनी एक कृष्ण बनी गोद में लिया उसको दूध पिलाते हुए ऐसे दिखा करके ऐसे ऐसे पगलाई है गोपियां मेरे साथ एक गोपी ने एक गोपी ने पूतना की नकल उतारी पूतना का अभिनय किया, जबकि दूसरी बालक कृष्ण बन गई जबकि दूसरी बालक श्री कृष्ण बन गई और वह पहले वाली का स्तनपान करने लगी और वो पहले वाली का स्तनपान करने लगी। अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रोदन का अनुकरण करते हुए अन्य गोपी ने श्री कृष्ण के रोदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया उस गोपी पर पाद प्रहार किया जो षटकासुर की भूमिका निभा रही थी जो शतकासुर की भूमिका निभा रही थी। दैत्यायित्वा जहार अन्याम एको कृष्ण अर्व भावना हृंग्याम आस का अपि अंग्री करसन्ति घोषणि स्वनः मेरे साथ दैत्यायित्वा जहार अन्याम एको कृष्ण अर्व भावना एको कृष्णान भवावना हृंग्याम आस का अपि अंग्री रिंग्यामास काप्तंघ्री करसन्ति घोषणि स्वनः कर्षन्ति घोषणि स्वनैः। दैत्यायित्व असुर तृणावर्त बनकर एक तृणावर्त बन गई जहार उठा ले गई अन्य दूसरी गोपियों को एकाएक गोपी कृष्ण अर्भ बालक कृष्ण का भाव धारण करने वाली रिंगयामास रेंगने लगी का अपी उनमें से एक अंग्री उसके दो पांव करसंती घसीटती हुई घोष पाए जेब का निःस्वन शब्द करती एक गोपी जो तृणावर्त बन गई एक गोपी तृणावर्त बन गई और वह दूसरी गोपी को जो और वो दूसरी गोपी को जो बाल कृष्ण बनी थी बालक कृष्ण बनी थी दूर ले गई गई जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी जिससे उसके पांव घसीटते समय जिससे उसके पांव घसीटते समय पाए जेब बजने लगे पाए जेब बजने लगी। हाँ ऐसे तृणावर्त का भी एक अनुकरण करने लगे तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय गोपियों ने कृष्ण की बालक रूप से लेकर सारी लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया इतनी पगला गई गोपियां उनके विरह में कृष्ण रामायते द्वे तो गोपायन्तः च काश्चन वत्सायन्तीं हन्ति च अन्या तत्र एका तु बकायते मेरे साथ कृष्ण रामायते द्वे तो कृष्ण रामायते द्वे तो गोपायन्त्यः च काश्चन गोपायन्तश्च काश्चन वत्सायन्तीं हन्ति च अन्या वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्र एका तु बकायति तत्रैका तु बकायति। कृष्ण रामायते कृष्ण तथा बलराम बनकर द्वे दो गोपियां तू तथा गोपायत्य ग्वाल बालों की तरह बनकर च तथा काशन किसी ने वत्सायति वत्सासुर बनकर हंति मारा च तथा अन्य दूसरी तत्र वहां एकाएक तू और भी
बकायतिम, बकासुर का अभिनय करने वाली। मेरे साथ दो गोपियां दो गोपियां जो गोपियां उन तमाम गोपियों के बीच उन समस्त गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई, बलराम तथा श्री कृष्ण बन गई, जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। हाँ, अब वो राम और कृष्ण बन गए। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा एक गोपी ने श्री कृष्ण द्वारा वत्सासुर के वध का अनुकरण किया। राक्षस वत्सासुर के वध का अनुकरण किया। दूसरे में दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। जिसमें दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। गोपियों के एक जोड़े ने गोपियों के एक जोड़े ने बकासुर वध का अभिनय किया। बकासुर वध का अभिनय किया। हाँ, भगवान की लीलाओं की कॉपी कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। आहूय दुर्गा यद्वत् कृष्णः तम अनुवर्तनीम वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीं अन्या संसन्ति साधु साध्विति या साध्वीति। मेरे साथ आहूय दुर्गा यद्वत् आहूय दुर्गा यद्वत् कृष्णः तम अनुवर्तनीम वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीं अन्या संसन्ति साधु इति। अन्याः संसन्ति साध्विति। अन्याः संसति साधु इति। आहूय बुलाकर दूरी पर स्थित गौ को यद्वत् जिस तरह कृष्ण कृष्ण तम उसको अनुवर्तनी अनुकरण करने वाली गोपी को वेणु बंसी क्वणंतीम शब्द करती क्रीडंतीम खेल खेलती अन्य दूसरी गोपियों ने संसंति प्रशंसा की साधु इति बहुत अच्छा जैसे ग्वाल बाल करते थे। मेरे साथ जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करते ही गायों को बुलाते थे, वे किस तरह बंसी बजाते थे, और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्य ने बहुत खूब तो अन्य लोगों ने उत्तम अति उत्तम वाह वाह यानी वाह वाह चिल्लाकर बधाई दी। ये होता था जंगल में जब बछड़ों को चराने जाते थे, लेकिन इनको कैसे पता, ये तो वहां गई नहीं थी, क्योंकि जो ग्वाल बाल बाद में वहां जिक्र करते थे, दिन में हमने आज ऐसा किया, ये हुआ, सब इनके दिमाग में इम्प्रिंट हुआ पड़ा है, कैसे हो बिल्कुल वैसे करना चाह रहे हैं। कस्याचित् स्वभुजं न्यस्य चलन्ति आह अपराननु कृष्णो अहं पश्यत् गतिं ललिताम इति तन्मना। मेरे सामने कस्याचितः स्वभुजं न्यस्य विसर्ग तो है ही नहीं। कस्याचित् स्वभुजं न्यस्य चलन्ति आह पराननु कृष्णोऽहं पश्यत् गतिं ललिताम इति तन्मना। पश्चात उनमें से एक ही स्वभुजम अपनी बाँ न्यस्य कंधे पर रखकर चलती चलती हुई आह बोली अपरा दूसरी
ननु निसंदेह कृष्ण कृष्ण अहम मैं हूँ, पश्चात जरा देखो कहते मेरी चाल ललिता मनोहर इति इन शब्दों के साथ तथा उनमें मना पूर्णतया लीन मन से। मेरे साथ एक अन्य गोपी एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर किए, अपनी बाह को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी। अपनी बाह को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी और बोली मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो तो मैं कितनी शान से चल रही हूँ। कितनी शान से चल रही हूँ। हाँ, वो ऐसे चलते हैं, ये दिखा माँ भय सुबात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इति उक्त्वा एकेन हस्तेन यत्तन्ति उन्नदधे अंबरम। मेरे साथ माँ भय सुबात वर्षाभ्याम भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इति उक्त्वा एकेन हस्तेन इत्युक्तवैकेन हस्तेन यतन्ति उन्निदधे अंबरम। हाँ भैंस मत डरो बात हवा अंधड़ वर्षाभ्याम तथा वर्षा से तत् उससे प्राणम तुम्हारा उद्धार विहितम नियोजित किया जा चुका है मया मेरे द्वारा इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर एक हस्तेन हाथ से यतंती प्रयत्न करते उन्निदधे उठा दिया अंबरम अपना वस्त्र। एक गोपी ने कहा आंधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ कृष्ण की तरह यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। हाँ ये गोवर्धन पर्वत है, दुपट्टा गोवर्धन पर्वत बन गया। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर एक गोपी कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत पर उठाने का अनुकरण कर रही है। सारे भगवान के इतना इम्प्रिंट हुआ है, इतना प्रेम, एक एक चीज उनके दिल में ऐसे बैठी हुई है। आरुह्य एका पद आक्रम्य शिरस्या आह अपराम दुष्ट अहे गत्स जातो अहम खलानाम ननु दंड कृत। मेरे साथ आरुह्य एका पदाक्रम्य शिरसि आह पराम नृप दुष्ट है गच्छ जातो अहम खलानाम ननु दंड कृत। शब्दार्थ आरुह्य ऊपर उठाकर एक गोपी पदा अपने पांव से आक्रम्य ऊपर चढ़कर शिरसी सिर पर आह बोले अपराम दूसरी से नृप हे राजा परीक्षित दुष्ट अहे, ये सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। दुष्ट अहे अरे शाम गच्छ चले जाओ जाता जन्मा अहम मैं खलानाम ईर्ष्यालों का ननु निसंदेह दंड कृत लगाने वाला। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन,
एक गोपी दूसरे के कंधे पर चढ़ गई एक गोपी दूसरे के कंधे पर चढ़ गई और अपना पांव और अपना पाँव एक अन्य गोपी के सिर पर रखती हुई बोली। एक अन्य गोपी के सिर पर रखते हुए बोली, हाँ, वो गोपी जिसके सिर पर पैर रखा, अरे दुष्ट सर्प, रे दुष्ट सर्प, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ। तुम जान लो कि मैंने तुम जान लो कि मैंने इस जगत में दुष्ट को दंड लेने के लिए ही जन्म लिया है। इस जगत में दुष्ट को दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। हाँ, तो गोपी के सिर पर पैर, किसके सिर पर पैर रखा? भगवान ने कालिया के, कालिया के सिर पर नाच किया था। तात्पर्य यहाँ पर गोपियां, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय, यहाँ पर गोपियां कृष्ण द्वारा काले को दंड देने का अनुकरण करती हैं। हरी लीला है भगवान की, यहाँ बहुत अच्छा उनको आनंद ले रहे हैं। तत्र एक उवाच हे गोपा दावाग्निम पश्यत उल्बणम चक्षुष्य चक्षुंसि आसु अपतित्वं वो विधास्ये क्षेमम अंजसा। ये चक्षुंसा में पढ़ रहा था लेकिन शब्द नहीं है वहां पर। चक्षुंसि आसु, आसु मतलब शीघ्र, चक्षुंसि आसु पढ़ेंगे तो वो की जगह आ जाएगा अपिदध्वम। तत्र एक उवाच हे गोपा, तत्र एक उवाच हे गोपा दावाग्निम पश्यत उल्बणम। दावाग्निं पश्यतोल्बणम्। हाँ, जंगल की आग लगी थी ना, वो तो इनको पता है क्योंकि उसमें सभी वृंदावन वाले को पता था। चक्षुंसि आसु अपिदध्वम वो विधासे क्षेम मंजसा। तत्र वहां एका उनमें से एक उवाच बोली, हे गोपा, अरे ग्वाल बालो, दाव अग्निम जंगल की आग को पश्चात देखो, उल्बणम भयानक, चक्षुन से अपने आंखें, आंसू तुरंत जल्दी से, अपिध्वम बंद करो, वह तुम्हारा विधा से बंदोबस्त करूंगी करूंगी क्षेमम सुरक्षा का, अंजसा आसानी से मैं तुमको बचा दूंगी। तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, मेरे प्रिय ग्वाल बालो, मेरे प्रिय ग्वाल बालो, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ, बिल्कुल भगवान की नकल। बधा अन्या सजा काचित डबलता है, तन्मयी तत्र उलूखले। अच्छा, यहाँ भी आ गए। बदनामी भांड भेतारम है अंगव मुसम तुइति तुति तुति तुइति भीता सुध विधाय आस्यम भेजे भीति विडम्बनम। मेरे साथ बंधा अन्या सजा काते, बद्धान्यया सजा काचित्, बद्धा अन्या सजा काचित, बद्धान्यया सजा काचित्, तन्वी तत्र उलूखले, तन्वी तत्र उलूखले, बद्नामि भांड भेतारम, बद्नामि भांड भेतारम, है अंगव
मुसं तु इति हय्यङ्गममुषं त्वति भीतासुदग्विधाय आस्यं भीतासु दिग्विधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् भेजे भीतिविडम्बनम्। बद्धा बांधी गई अन्य दूसरी गोपी द्वारा सजा फूल की माला से क्वचित एक गोपी तन्वी छरहरी तत्र वहां उलूखले ओखली से बदनामी बांध रही हूँ। पांड वो यशोदा बन करके पांड कणों के बेतारम तोड़ने वाले को है यम गव, ये थोड़ा हैयम गव लिखा हुआ उधर, ये हैयम अब हैयम कैसे हो सकता है? हाँ, हैयम गव हो सकता है, बिल्कुल हैयम 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 करो, ये हैयम एक ही बात है, हैयम गव हो सकता है, हैयम गव मुसम चोर तू निसंदेह इस प्रकार कहते हुए भीता भयभीत सुदृढ़ सुंदर आंखों वाली विधाय ढककर आस्यम अपना मुंह भेजे बना लिया, भीति डर का विडम्बन बहाना। एक गोपी ने अपनी छरहरी सी सखी को गोपी ने अपनी एक शरारती सी सखी को फूलों की माला से बांध दिया फूलों की माला से बांध दिया और कहा अब मैं इस बालक को बांध दूंगी, अब मैं इस बालक को बांध दूंगी जिसने मक्खन की हंडिया तोड़ दी है जिसने मक्खन की हंडिया तोड़ दी है और मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुंह तथा सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। हाँ, भगवान को जब छड़ी दिखाई थी डर के उन्होंने ऐसा मुंह बना लिया था। भगवान ने ऐसा, क्या प्रेम है माँ यशोदा से भगवान का। एवं कृष्णम प्रत्समाना, ये गंदा है, वृंदावन होना चाहिए, गौ नहीं, यहाँ पर प्रिय होना चाहिए। एवं कृष्णम प्रत्समाना वृंदावन लता तरुण व्यचक्षत वन उद्देश्य पदानि परमात्मनः। मेरे साथ, एवं कृष्णम प्रच्छमाना वृंदावन लता तरुण व्यचक्षत वन उद्देश्य पदानि परमात्मनः। एवं इस प्रकार से कृष्ण के विषय में प्रच्छमाना पूछते हुए वृंदावन जंगल की लताओं से तरुण तथा वृक्षों से प्रचक्षत उन्होंने देखा वन जंगल के उद्देश्य एक स्थान पर पदानी पांव के चिन्ह अब दिख गए। अब दिख रहा कुछ परम आत्मना परमात्मा के, अब उनके पैर के चिन्ह दिखते हैं उनको। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल कर उतार रही थी, जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल कर रही थी और वृंदावन की लताओं तथा वृक्षों से पूछ रही थी कि भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख गए। हाँ, भगवान के पद चिन्ह जो होते हैं उनके, वो दिख गए उनको एक जगह कि भगवान वहां से गए होंगे, ये पता लग गया।
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोः महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वज अम्बोज वज्र अंकुशयवादिभिः वशंक शव आदिभिः वंकुश यव आदिभिः। मेरे साथ पदानि व्यक्तम एतानि पदानि व्यक्तमेतानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोः महात्मनः नन्दसूनोर्महात्मनः महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वज अम्बोज लक्ष्यन्ते हि लक्ष्यन्ते ध्वजाम्बोज ध्वज अम्बोज वज्र अंकुश यव आदिभिः वज्राङ्कुशयवादिभिः आदिभिः। पदानि पच्चन व्यक्तम स्पष्टतः एतानि ये नंद सुनो नंद महाराज के पुत्र के महात्मा लक्ष्यन्ते निश्चित रूप से हैं हे निसंदेह ध्वज पताका अम्बोज कमल वज्र वज्र अंकुश हाथी हाँकने का अंकुश यव आदि भी जौ की बाली इत्यादि भगवान के पच्चन। ये आपको पल्लवी माता जी ने एक बार शेयर भी किया था ग्रुप में कि भगवान के पच्चन ऐसे हैं, तो वह पच्चन उनको दिख गए। वह अंकुश है, वज्र है, जौ की बाली है। मेरे साथ पढ़ी। गोपियों ने कहा इन पच्चिन्हों में ध्वजा कमल वज्र अंकुश जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते हैं कि जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह बतलाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र नंद नंद महाराज महाराज के पुत्र उसी महान आत्मा कृष्ण के हैं। उसी महान आत्मा श्री कृष्ण के हैं। हाँ, सामने तो बहुत कुछ करके अभी इतना प्यार है, वो इतना महान है, उसके हर चिन्ह याद है उनको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रतीकात्मक चिन्हों को शास्त्रोक्त जानकारी दी है। स्कंद पुराण में निम्नलिखित श्लोकों में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है और क्यों है। दक्षिणस्य पदंगुष्ठ मूलिचक्रं बिभर्त जखा तत्र भक्त जनश्यारी षड्वर्गाच्छेदनाय सखा। अजन्म श्री भगवान के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है जो उनके भक्तों के छह यानी मानसिक शत्रुओं का छेदन करने वाला है। मध्यमांगुली मूले छ धत्ते कमलम अच्युतः ध्यात्री चित्तदिरे फाणम लोभो नयति शोभनम। अच्युत श्री भगवान के उसी पांव के बीच की अंगुली के नीचे एक कमल फूल है जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले भ्रमर रूपी भक्तों के मन में उनके प्रति लालसा को बढ़ाने वाला है। कनिष्ठ मूलतो वज्रम भक्तो पापाद्रिभेदनम पाष्णिर्मध्यंकुशो भक्त चित्ते भवशाकारिणम। उनके पांव की छिंगुरी के नीचे वज्र है जो उनके भक्तों के विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त करता है और उनकी एड़ी के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह है जो उनके भक्तों के मन रूपी हाथियों को बस में करता है। भोगो संपन्नमयम धत्ते यवम अंगुष्ठ पर्वणि। दाहिने अंगूठे के पोर में जौ
की वाली का चिन्ह है, जो समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्यों का सूचक है। स्कंद पुराण में ये भी मिलता है, वज्रंग वै दक्षिणे पार्श्वे अंकुशो वै तदग्रतः। वज्र उनके दाएं पांव की दाईं ओर और अंकुश उसके नीचे पाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर जिन पांव की चर्चा कर रही है वे भगवान श्री कृष्ण के हैं, अतः हमें जान लेना होगा कि वज्र उनकी छोटी अंगुली के नीचे है और अंकुश वज्र के नीचे है। एरी पर अंकुश होना नारायण तथा अन्य विष्णु तत्व में पाया जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव में 6 चिन्ह बतलाया गए हैं। ये है चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश तथा जौ की वाली। वैष्णव तोषणी में तो और अधिक चिन्हों का उल्लेख है। उनके पांव के बीचों बीच से निकालने वाली खरी रेखा जो उनके पांव के अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीचों बीच तक जाती है। चक्र के नीचे छत्र, उनके पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशाओं में 4 स्वस्तिक चिन्ह। उन 4 बिंदुओं पर जहां प्रत्येक स्वस्तिक अगले स्वस्तिक से मिलता है। 4 जंबू फल स्वस्तिकों के बीच में एक अष्टभुज। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव में 11 चिन्ह हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भगवान श्री कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है। अंगूठे के नीचे शंख है, जिसका मुंह अंगूठे की ओर है। बीच के अंगुली के नीचे 2 समकेंद्रिक वृत्त है, जो अंतः तथा बाह्य आकाश के 2 त्वक है। इस चिन्ह के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के 4 जलपत्र घेरे है। इस त्रिभुज के नीचे अर्धचंद्र है, जिसके बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं और इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। इस प्रकार विशिष्ट चिन्ह कुल मिलाकर 19 हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के तलवे में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, ये बहुत अच्छा वर्णन इसमें आया है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए। और वैसे पहले पल्लवी माता जी ने ग्रुप में इसको शेयर किया है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, ये सॉरी हर्षा माता जी, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें 1-2 दिन। जी प्रभु जी। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो कल की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, अष्ट सखीज के बारे में। हमने मतलब मायापुर भी गए, पर ऐसा पता नहीं था कि अष्ट सखीज का भी स्पेशल ऐसा कुछ रोल है, पर धीरे धीरे एनलाइटनमेंट हो रही है इसमें, तो बहुत 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 धन्यवाद आपका। प्रभु जी, इसमें मैं जैसे अब थोड़ा पिछला भी रिवाइज करता हूँ कभी कभी, तो उसमें एक मैं पढ़ रहा था, महाराज का एक जगह लिखा था कि जो एनवी है, मत्सर होता है, इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल सिंस बिकॉज ऑफ विच वी आर हेयर। तो अब जैसे भगवान की ये लीलाएं देखते हैं, रासलीला देखते हैं, तो उसमें ऐसे जो मेरे को ऐसा समझ में आया, प्लीज़ बताइए कि सही है कि नहीं, कि क्योंकि वो उसमें लिखा था कि बिकॉज द सोल हैड अ सटल एनवी टुवर्ड्स द लॉर्ड एंड दैट्स द रीज़न ऑफ इट्स कमिंग टू द मटीरियल वर्ल्ड।
और यहाँ पे आके वही सब कर रहे हैं पर इन ए परवर्टेड फॉर्म, जस्ट टू इमिटेट कृष्णा। हम्म तो यही है प्रभु जी एक मेन रीज़न रहा हुआ कि जो सोल है कि भगवान क्या वो छोड़ के, जैसे वो कहता है ना, कृष्णा भूलिए जीव होए भोगवान। वो था ना, वो एक ऐसा श्लोक है इसमें कि, तो इसलिए वो कहता है कि अगर या तो मैं कृष्णा की सेवा करूं या तो मैं अपना एंजॉय करूं। तो तो जहाँ वो किसी एनवी होती है तो वहीं पे वो सोल नीचे आ जाता है। हाँ, कारण यही यही माना जाता है। प्रभुपाद से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उन्होंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ आने का कारण यही है कि एनवी, कि अरे आप इतने ठाठ से रहो और हम सेवा ही सेवा करें, ऐसा। ये जो सेवा का आनंद है वो एक्चुअली भोग से भी ज्यादा है। भगवान जो है भोगता है, भगवान खाली, अगर आप अ, अध्यात्म पढ़ते हैं तो भोग करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, भोक्ता, वो है भगवान कृष्ण। वो भोगता है और भोग्य है। और भोग्य का मतलब हम को भोगते हैं, हमारी सेवा लेते हैं, हमसे कुछ भी लेते हैं, लेकिन जो प्रेम वो अपने भोग्य को देते हैं, वो वो इतना इतना आनंद चित्त हो जाता है कि शायद अ, वो आनंद कितना गजब होता हमें अभी पता नहीं है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते बढ़ते अगर हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसके बाद मतलब ये जो हमारे ये शत्रु हैं, ये अगर निकल जाएं हृदय से, यानी अ, तो शुद्ध हो जाए हमारा हृदय, तो फिर आनंद कितना आता है। तो वहीं से आपको जर्नी शुरू वहां से होती है। एक बार अनर्थ निवृत्ति हो जाए, निकल जाए ये गड़बड़, तो आपको इतना आनंद आने लगता है। ये अनर्थ निवृत्ति का अनुभव होने लगता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है भक्ति में ये सब निकल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि आपका कोई दुश्मन ही नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये है, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे आपको ईर्ष्या है। ये अनुभव धीरे धीरे कभी होता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो स्थिति इतनी अच्छी होती है। ये अभी तो वो स्थिति की तो बात ही नहीं हो रही जिसमें गोपियां हैं। वो तो बहुत ही अच्छा उन्होंने जो बताया। कुंज, अभी तो हम कुंज में हैं, अभी हम निकुंज में नहीं गए। और वो निवृत्ति कुंज तो बहुत ही ऊपर है। तो वहां कितना आनंद होता होगा इसकी कल्पना हम अ, नहीं कर सकते। तो यही चीज है। आपका प्रश्न क्या था कि हम क्यों आए यहाँ? जी प्रभु जी, क्योंकि अब जैसे पहले जो मोस्टली, जैसे आप 1 to 9 आप कैंटो देखें तो 1 to 9 कैंटो में मोस्टली हमारी जैसे अनर्थ दिखाए गए थे थ्रू थ्रू डिफरेंट, जो जैसे लीला थी स्टोरीज भगवान की। तो हमारे अनर्थों को हाईलाइट किया गया था, कहीं पे ग्रीड था, कहीं पे सरेंडर था, कहीं पे ये काम था। पर अब जैसे 10th शुरू होता है उसमें भगवान की लीलाएं जो कि अगर कोई 1 to 9 कैंटो तक ना गया हो तो वो उसको कुछ और ही तरीके से समझेगा। हाँ तो बिल्कुल, मैं तो नहीं नहीं, यहाँ पर ये बात, हाँ आपका प्रश्न अब मैं समझ गया। यहाँ एक्चुअली इस अध्याय को समझने से पहले हमको भगवान के बारे में थोड़ा इतना पता हो तो आपको लगेगा गोपियों का प्रेम क्या है। अदरवाइज आप क्या सोचेंगे, भौतिक जगत में जो लड़के लड़कियों के आपस में प्रेम है उससे कंपेयर करने लगते हैं लोग। इसलिए लोग, कोई भी भागवतम पढ़ता है वो जंप करना चाहता है 10वें अध्याय में, वो भी खाली इन श्लोकों में। ये अध्याय जो है 5-6 अध्याय जिनमें रासलीला का वर्णन है भगवान के। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ आगे, ताकि आपको थोड़ी
थोड़ी सी अनुभूति हो, भगवान क्या है, हम क्या हैं, भगवत प्रेम क्या है, हमारा भौतिक प्रेम क्या है। ये जो आपने कहा, ये प्रेम जो है, ये प्रेम, इसका परवर्टेड फॉर्म हमारे भौतिक जगत में, कि भौतिक जगत में जो प्रेम है उसमें लस्ट है। लस्ट है, कोई ऐसा है ही नहीं जहां लस्ट नहीं है। लस्ट खत्म हुआ तो प्रेम शुद्ध होने लगता है। तो ये बात है कि आप कहेंगे नहीं, माँ का प्रेम बच्चे के लिए, मैं उसमें तो लस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या है, एक लस्ट है स्वार्थ का। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ क्या, हर माँ, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जितने भी आप प्राणी जानते हैं, बच्चे के लिए जबरदस्त प्रेम होता है, जो ये आध्यात्मिक प्रेम के निकट है। तो इसलिए माँ का प्रेम की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। फिर भी वो रिटर्न नहीं चाहती, प्रेम तो वही है जैसे गोपियों का है, रिटर्न नहीं चाहिए, वो खुश रहे। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माँ की फिर उनसे उम्मीद भी बढ़ती है, ये बच्चा बहुत अच्छा करे, ये बच्चा बहुत अच्छा क्लास में, बहुत अच्छा पढ़ने में हो, बहुत अच्छा खेलने में हो, बहुत अच्छा गाने में हो। माँ बाप कोशिश भी करते हैं उस तरफ के लिए। ये अब क्यों क्यों क्योंकि ये करेगा तो इसका नाम होगा हमारा। वो माला मैं अपने गले में डालूंगा। अपने बच्चे के अचीवमेंट को माँ बाप अपने गले में डालते हैं, उस अचीवमेंट को, और गर्वित होते हैं, गर्वित होते हैं। आपको गर्व होता है आपका बच्चे ने इतना अच्छा किया। यहाँ पर अब स्वार्थ आ गया। यह प्रेम जो बहुत, माँ का इतना प्रेम था बच्चे के लिए, जो आध्यात्मिक प्रेम के निकट था, वो बदल जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है। तो ये चीज, फिर भी माँ का प्रेम औरों के प्रेम से फर्क है। माँ का जब ये लगता है, माँ बच्चे से उम्मीद भी करती है और बच्चा नहीं कर पाता है कुछ चीजें, तो माँ अपने को वैसे ही डाल देती है। उसी तरह से कि चलो, कहते उसको ये समय नहीं है, उसको अपने अपने वाइफ का भी ध्यान रखना है, ये भी है, ठीक है, उसकी लाइफ है, वो खुश रहे। माँ का प्रेम ऐसा होता है। तो बाप को तो कहता है नहीं, उसका ये ड्यूटी है, उसको ये करना चाहिए। दोनों में फर्क है। माँ का ये मैं देखता हूँ अपने घर में से, मेरा अनुभव है ऐसा कि माँ का प्रेम बहुत अच्छा है। मतलब माँ अ, माँ माँ है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। वो महान है, महान है माँ, ये बात है। पल्लवी माता जी कुछ कहेंगी और अच्छा मैंने अच्छा। हाँ नहीं प्रभु जी, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन प्रभु जी, ये भी अभी भी इसका जवाब हमें मिलता ही नहीं कि हम आध्यात्मिक जगत से पतन होकर नीचे आए हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे धाम को आता है वो वापस नहीं लौटता इस जगत नहीं में। तो लौट इसके ऊपर बहुत चर्चाएं चली, भक्तों की भी, वरिष्ठ भक्तों की भी चर्चाएं चली। और एक कोई बुक है, मैं नाम भूल गई, एक बुक भी प्रिंट किया गया था, उसकी ज्यादा कॉपियां नहीं छापी गई, क्योंकि एक कंक्लूजन उसके ऊपर कुछ निकला ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर से और किताबों से और महान भक्तों के भी, अन्य संप्रदाय के भी, उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए थे उसमें कि हम आध्यात्मिक जगत से, क्योंकि नित्यबद्ध और नित्य मुक्त, ये दो प्रकार के जीव तो हमेशा ही रहे हैं। तो नित्यबद्ध वही है जो पहले से ही नित्य रूप से वो बद्ध ही है, और वो बद्ध है तो इसलिए उनको ये भगवान ने ये सुविधा दी है कि भक्ति करो और अपना बद्धता से छूटकर फिर आध्यात्मिक छोड़ जगत लौट जाओ। तो ये तो है पहले से ही। और प्रभु जी, ये आगे का चैप्टर प्रभु जी गोपी गीत का है, तो आपसे पूछना चाहती थी मैं कि गोपी गीत गाने के लिए एक डिवोटी है, बहुत एक्सपर्टली वो गाते हैं माता जी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती थी प्रभु जी नेक्स्ट चैप्टर के लिए गोपी गीत गाने के लिए। हाँ माता जी, जरूर जरूर। जी।
क्योंकि और भी हमारे ग्रुप से भी 2-3 भक्तों की रिक्वेस्ट आई। तो इसीलिए मैं पूछना ज़रूरी समझी कि क्योंकि क्या होता है प्रभु जी किसी एक को दे और दूसरों को ना दे तो उनके बीच में फिर स्पर्धा चलती है, हमें नहीं दिया, इनको दिया। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि एक बहुत अच्छे माताजी है, वो गाएँगे तो बाकी डिवोटीज़ को भी सीखने को मिलेगा कि गोपी गीत हाँ, गाने का जो एक्सपर्ट कोई रहेंगे तो फिर वो हमें भी सीखने के लिए मिलेगा कि गोपी गीत कैसे गाना है। जी प्रभु जी। लेकिन हरे कृष्ण। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जी अब प्रभु जी। हम इस स्टेज पर हैं कि आप किसी को कहें गाने के लिए, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लगता है अब इस स्टेज से हमको ऊपर उठना है। जी, अगर जी। आप किसी को कहते हैं आप गाइए, दूसरे को कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हम कभी, क्योंकि ये चीज हमको लगने लगे तो हम हमारे भक्ति में रुकावट होती है। और अ, इसमें हमारे क्लास में आपको इतना ज्ञान है और इतना आप पढ़ती हैं और आप जो भी करती हैं, मुझे अ, वो बिल्कुल सही लगता है। आप कभी भी कोई ये कहते हैं कि इसको कहना है, जैसे आपने कह दिया, क्लास को बता दिया कि वो गाएंगी और उसके बाद वो गाएंगी। हमारे यहाँ से कोई उसको गाना चाहता है, बाद में गा सकते हैं, कभी ऐसा नहीं है। तो हरे को ये एक चीज मैंने ये देखा है, हरे गा नहीं सकता, क्योंकि ये जो सरस्वती का वास है, ये किसी किसी के उसमें होता है। एक हमारे रिलेशन में है एक लड़की, अब तो बड़ी हो गई, माँ बन गई, अब तो बहुत बड़ी हो गई। वो उसको, मैं उसके हस्बैंड को बोला इसको किसी म्यूजिक स्कूल में डालो, क्योंकि उसका गला इतना अच्छा है। तो जैसे आप कह रही हैं, मैंने सबके सामने कहा, बहुत औरतों को बुरा लगा, क्योंकि वो भी गाती हैं, लेकिन मुझे लगा वो सबसे अच्छा उसका गला है, क्योंकि गला ये वरदान है भगवान का। अब ये नहीं कह सकते कि सब एक साथ अच्छा गा सकते हैं, किसी को अच्छा मिलता है। अब हम हैं, गाना चाहते हैं, हम उठा ही नहीं पाते हैं, उसमें रेंज होता है ना, रेंज होता है, दूसरा दूसरा सुर होता है, नहीं गा सकते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे गाना चाहिए, क्योंकि मैं उस लायक अपने को नहीं समझता। लेकिन मैंने उस लायक उसको समझा। अ, दोनों एक ढंग से, इतने बुद्धि नहीं थी उनमें, वो काम नहीं किया उसने। नहीं तो बहुत अच्छी सिंगर होती और बहुत अच्छा, क्योंकि सुर ताल बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत मैथमेटिकल ढंग से कितना आप ले जाते हैं, क्या डालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी होती हैं। तो नहीं सीखा उसने, वैसे ही गाती है अभी भी। गाती अच्छा है, लेकिन नहीं रही वो बहुत अच्छी। तो आपके कहने की बात मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा, तो मुझे एक दो ने कहा नहीं सभी अच्छा गाते हैं। मैंने कहा सभी अच्छा गाते हैं, लेकिन उसका गला सबसे अच्छा है। वो वो बात मैंने गलत नहीं कही थी, लेकिन बुरा लगा सबको। ये जी, बात जी, तो जी। है। लेकिन अब हमको इस क्लास में कोई भी किसी को कहा जाता है कि आप गाइए, किसी दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमको इस चीज से ऊपर उठना है, तभी हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अगले अध्याय के लिए आप तैयार रहिएगा, उनको बुलाइए अवश्य। जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद बहुत प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।